हेलो गाइस, आप सभी का HSI कोर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सब ने जाना कि HSI हेल्थ साइंटिस्ट इंस्पेक्टर क्या होता है और उसकी क्या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसके बारे में हमने पहले एक डिटेल वीडियो डाल रखा है। और साथ के साथ हमने इसके सिलेबस के बारे में जाना कि हम पूरे 1 साल के कोर्स में क्या कुछ इसमें स्टडी करने वाले हैं। अब सबसे पहली वीडियो अब इसके सिलेबस के ऊपर डाल रहे हैं। इसमें हम जानते हैं सबसे पहला चैप्टर है भोजन और पोषण। भोजन से हम क्या समझते हैं? भोजन क्या होता है? भोजन उसे कहते हैं वह पदार्थ, वह तरल तथा ठोस पदार्थ जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसे हम भोजन कहते हैं। और हम जानते हैं कि भोजन एक हमारे लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और एक क्वेश्चन है कि भोजन और आहार में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हमने जाना कि भोजन क्या है, और अब आहार की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये रहेगा कि पूरे दिन के अंदर जितना हम भोजन करते हैं उसको हम आहार की श्रेणी में रखते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे लिए भोजन बेस्ट भोजन है, हमें पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, वह भोजन हमारे शरीर के लिए बेस्ट है। टोटल 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व बताए गए हैं, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये 6 प्रकार के जो हमारे पोषक तत्व हैं जो हमें बताते हैं कि यह भोजन हमारे खाने लायक है। एक लेवेजियर नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने अपनी स्टडी में बताया था कि ऐसा भोजन के अंदर कौन से पौष्टिक तत्व होने चाहिए जिससे प्रदान हो। हमें तो ये 6 प्रकार के जो पौष्टिक तत्व बताए हैं, ये सब इसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बेस्ट है, नहीं तो वो अपने हिसाब से देखना पड़ता है। अपनी प्रजनन क्रिया हुई, स्वास्थ्य हुआ और जो वृद्धि हुई, अगर कोई भी भोजन हमारे इस चीज़ के अंदर सहायक है तो वह भोजन हमारे लिए एक उपयोगी साबित हो सकता है। अब हम जानेंगे भोजन विज्ञान। भोजन विज्ञान क्या है? जैसे वह भोजन जो भौतिक, रासायनिक और जैविक ये तीनों क्रियाओं में संतुलन बनाता है, वह भोजन एक हमारे लिए बेस्ट भोजन है, या फिर बोल सकते हैं उसका अध्ययन ही ये क्या नाम है, भोजन विज्ञान कहलाता है। सिर्फ इस चीज़ का अध्ययन है कि हमें कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, ये भी बताता है कि हमारे भोजन में कितनी मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाने चाहिए, कि जो अपने 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व बताए हैं वो कितनी मात्रा में हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए। और भोजन पोषण में क्या है कि ये ना सिर्फ ये बताता है कि हमारे जो भोजन है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें ग्राइंड करना चाहिए, ये भी बताता है कि किस तरह से हमारा भोजन पका होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि गलत तरीके से पकाया हुआ भोजन हमें हानि प्रदान करता है या हानि पहुंचाता है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे हम चावल पकाते हैं, उसके अंदर जो मांड होता है वो हम फेंक देते हैं, मगर ये चावल पकाने का गलत तरीका है, क्योंकि जो उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं वो सारे अधिकतर मांड के अंदर ही पाए जाते हैं। अगर हम भोजन के सारे पौष्टिक तत्व ही फेंक रहे हैं तो, और हमारे शरीर के अंदर अगर वो चीज़ लग ही नहीं रही, तो उसका हमें क्या फ़ायदा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर यही समझाना चाह रहा था कि अगर हम भोजन बनाते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। हमें साफ़ सफाई की जगह में ही भोजन बनाना चाहिए और एक अच्छे विधिवत तरीके से ही भोजन की तैयार करना चाहिए। भोजन की गुणवत्ता मेनली इनके पैक करने के तरीके पर भी निर्भर करती है। जैसे हम भोजन पैक करते हैं, मान लो हम गर्म खाना अगर प्लास्टिक के डिब्बे में पैक करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे में गर्म खाना पैक करते हैं, तो उसके अंदर जो खाने के अंदर जो भाप बनेगी उसमें बैक्टीरिया बनेंगे, और वो बैक्टीरिया जैसे ही पनपेंगे वो सारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करेंगे और हमें हानि पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो भोजन है वो भी बहुत सोच समझकर ही पैक करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि जो अखबार होते हैं उसमें हम रोटी रोल कर देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो स्याही होती है
अखबार के अंदर जो स्याही होती है उसमें तरह तरह के केमिकल्स का यूज़ होता है, और वो केमिकल खाने के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और जो शरीर है उसमें वो डिज़ोल्व होते हैं और वो वहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ही हमें जो है ऑफिस या स्कूल या कॉलेज के लिए खाना पैक करना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डाइट होनी चाहिए, या बोल सकते हैं भोजन की मात्रा होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपनी जो क्षमता है उससे अधिक खाना खा लेते हैं, जिससे हमें डायबिटीज़ या फिर अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं उसका सामना करना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा पौष्टिक तत्वों का खाना खाते हैं तो हमें मोटापा, डायबिटीज़, तरह तरह की बीमारियों को फेस करना पड़ता है। और अगर हम कम पौष्टिक तत्वों का जो खाना खाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुपोषण का जो है शिकार करना पड़ सकता है। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं, तो हमें बहुत सोच समझ कर ही ये चीज़ करनी चाहिए। इस तरीके से भोजन करना चाहिए जिससे हमें सभी तरह की बीमारियों से बचाव हो सके। और भोजन करते समय ये ज़रूर देखना चाहिए कि भोजन जब हम खाते हैं तो अच्छी तरीके से चबाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर वो जब जाए तो डिज़ोल्व हो जाए। हमारे शरीर के अंदर HCl जो एसिड होता है वो उसको डिज़ोल्व करने में या डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो आप सभी को बता दूं, अगर बिना चबाया भोजन अगर हम खाएंगे तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करेगा। तो ये सब चीज़ें हम भोजन विज्ञान में जान चुके कि कैसे क्या हमें पैक करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। ये चीज़ के लिए बहुत इतना ही, आगे इसके सीरीज़ में और वीडियोज़ आएंगी। आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।